मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 393वीं कक्षा, छठे अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ हो रहा है। पीछे स्वर प्रकरण पूरा हो गया था और आगे जो तीसरा पाद पूरा है ये, इसमें पाद के अंत तक जिस विषय को लिया गया है वह है उत्तर पद परे रहते होने वाले कार्य। प्रत्येक सूत्र वो अपना कार्य तभी करेगा जब एक उत्तर पद उसके आगे विद्यमान रहेगा। और कुछ सूत्रों तक प्रारंभ में अलुक का अधिकार भी चलेगा, और अलुक से तात्पर्य है कि सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो सुप प्रत्ययों का लुक होता है उसको रोकना। तो अलुक शब्द उसी ओर संकेत करता है ये। तो पहला सूत्र है अलुक उत्तर पदे। अलुक प्रथम एक वचनांतम उत्तर पदे सप्तम एक वचनांतम। तो ये दो पूरा ही अधिकार सूत्र है, लेकिन दो पद हैं तो दोनों के अधिकार अलग अलग सीमा तक जाएंगे। 23 सूत्रों तक अलुक शब्द जाएगा और उत्तर पदे तो पाद के अंत तक जाएगा। तो आगे इसके उदाहरण आएंगे सारे। तो यदित ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः अलुक उत्तर पदे इत्येवं तद वेदितव्यम्। तो अगले सूत्र में ही देखते हैं इसका उदाहरण। अगला सूत्र है पंचम्यः स्तोकादिभ्यः। पंचम्यः षष्ठी वचनांतम स्तोकादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। स्तोकादिभ्यः में जो स्तोकादि गण पढ़ा हुआ है, ये जो पीछे सूत्र आ चुका है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेना, तो वही शब्द यहाँ लिए गए हैं। इन स्तोकादि जो सूत्र में पढ़ा हुआ है आदि कह करके, तो अब ये गणपाठ अलग से नहीं बनेगा अब इसका, क्योंकि जब सूत्र की ओर इसने निर्देश कर दिया कि पीछे जो सूत्र में हमने शब्द पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ ले लेने। स्तोक अंतिक दूर कृच्छ, बस यही शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। पंचम्याः अर्थात पंचमी का। तो पंचमी क्या है? ये विभक्ति। अब यहाँ पर क्योंकि षष्ठी आ रही है तो अलुक के कारण से संबंध षष्ठी। स्तोकादिभ्यः पंचमी है तो स्तोकादिभ्यः परस्याः पंचम्याः अलुक भवति उत्तर पदे परतः। तो स्पष्ट है कि यहाँ जब पंचमी का अलुक कर रहे हैं, सुपो धातु प्रातिपदिकों से संबंध है, जिस उससे जो प्राप्ति हो रही है उसको हटा रहे हैं, और वो लगता है प्रातिपदिक संज्ञा होने पर, और वो प्रातिपदिक संज्ञा होती है समास करके यहाँ पर, तो समस्त पद यहाँ आएंगे, तो समास करने वाला सूत्र भी चाहिए। तो यहाँ स्तोकाद मुक्तः, जब विग्रह करेंगे स्तोकाद मुक्तः, थोड़े से प्रयास से कोई मुक्त हो गया। स्तोक अल्प ये उसी के पर्यायवाची हैं, ऐसे ही अंतिक उसके पर्यायवाची अभ्यास, और दूर दूर के पर्यायवाची विप्रकृष्ट और कृच्छ शब्द अलग है,
क्योंकि जो सूत्र समास कर रहा है उसमें स्तोकांतिक दूरार्थ, तो अर्थ शब्द को हम 3 के साथ जोड़ेंगे, स्तोक अर्थ वाले, अंतिक अर्थ वाले, दूर अर्थ वाले। कृच्छ को अलग से बोल दिया है क्योंकि कृच्छ इन तीनों में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था, थोड़े प्रयास से मुक्त हुआ है ना। तो अब कृच्छ तो कठिनता से हुआ है, अब थोड़ा है अधिक है उससे कोई महत्व नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं बताया जा रहा है, वो अलग शब्द है। तो यहां जब इससे समास करेंगे तो एकतांत शब्द के साथ में ये पंचम यंतों का समास करता है। और पंचमी विभक्ति यहाँ किससे करेंगे, मुक्त आदि जो शब्दों के साथ में पंचमी हो रही है, तो किस अर्थ में पंचमी आएगी, तो उसके लिए सूत्र है कर्णेच स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्या सत्ववचनस्य। करण कारक में, तो करण अर्थात वही साधक धम करणम, साधन के रूप में। और दूसरा पंचमी व्यक्ति जो ये तो हो गया इसके स्तोक के साथ में, और जो अन्य शब्द हैं दूर अंतिक आदि या उनके पर्यायवाची, तो वहां दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, वहां पंचमी की भी वृत्ति आ रही है, तो पंचमी उससे हो जाएगी। यहाँ उदाहरण दिखाना है पंचमी का यहाँ पर। तो समास करने वाला तो हो गया स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक, लेकिन जिस व्यक्त्यंत के साथ में वो समास कर रहा है पंचमी, वो कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग सूत्र हो गए, करणे स्तोकाल्प और दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच। उस पंचमी का यहाँ आलोक हो गया है, सुको धातु प्रातिपदिकों से प्राप्ति हो रही है। तो स्तोकान मुक्त, अब ये द्वितीय का बहुवचन मत मान लेना, ये पंचमी का ही स्तोकात है और यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा। अल्पान मुक्त, अंतिकादागत, अभ्यासादागत, दूरादागत, विप्रकृष्टादागत, कृच्छ्रान मुक्त। अब यहाँ इनको हम इकट्ठा लिखें या अलग अलग लिखें, स्वरूप तो एक जैसा ही रहेगा, लेकिन इकट्ठे लिखे जाएंगे, क्योंकि समास का उद्देश्य क्या होता है, जो वाक्य प्रसिद्ध है एक, कौन सा वाक्य है वो, समास का अभिप्राय या उद्देश्य क्या होता है, जहां कोई समास अंतर नहीं पड़ता, ये बात वहां घटती है। समास करें तब भी वही लिखा जाएगा, उतने ही वर्ण, उतने ही शब्द, सारे सब कुछ, और करते हैं तब भी वही बात। अब यहाँ स्तोकान मुक्तः, समास न करें तब भी तो ऐसा ही रहेगा, समास कर दिया फिर वैसा ही रहेगा, तो अंतर क्या पड़ गया। उस अंतर को दूर करने के लिए, बताने के लिए वो वाक्य कौन सा है, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासात भवती, वो समास होने पर ही होती है बातें, तो रेखा एक बन जाएगी ऊपर की, और स्वर भी समास का जो भी हो सकता है वो रहेगा। तो ये तो हो गया पंचमी के विषय में, पंचमी का आलोक। अब अन्य विभक्ति ली गई आगे, ओजः सहोमभस तमसस् तृतीयायाः, ओजः सहोमभस तमसः पंचम एकवचनान्तम, तृतीयायाः षष्ठ एकवचनान्तम। पीछे भी देखो सूत्र में 2 पद थे, पंचमी और षष्ठी, यहाँ भी 2 पद हैं, पंचमी और षष्ठी। तो पंचमी का अर्थ होगा से उत्तर, षष्ठी जहां है वो आलोक के साथ में जुड़ जाएगी, तो बहुत सरल अर्थ है। तो ओजस सहस अंभस, नहीं अंभ नहीं, अंभस ही है, ठीक है, सुन प्रत्यांति, ओजस सहस अंभस तमस, ये 4 शब्द यहाँ पर लिए गए हैं, सभी असुन प्रत्यांत हैं। तो ओजस सहस अंभस तमस इत्येतेभ्यः उत्तरस्याः तृतीयायाः आलोक भवति उत्तर पदे परतः। अब यहाँ पर भी तृतीया व्यक्ति को लाने वाला सूत्र और समास करने वाला सूत्र, दोनों का हमें ध्यान रहना चाहिए। अलुक ये कर देगा, जो लुक की प्राप्ति होगी वो। तो समास तो यहाँ पर क्योंकि अलग से तो कोई सूत्र नहीं बोला गया है कृत शब्द के साथ में, तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, बस इस सूत्र को बहुत व्यापक रूप में ले लेते हैं, और कर्ता में अथवा करण में जो तृतीया होती है उसका कृदंत के साथ में
समास हो जाता है। कृदंत यहाँ पर कृत शब्द है ये, और तृतीय यहाँ पर करण में ले सकते हैं, जैसे ओजसा कृतम, सहसा कृतम, अंबसा या तमसा। तमस से भी कोई कार्य होता है क्या? अंधकार से अंधकार की सहायता लेके चोर चोरी करता है कि नहीं? तो चाहिए उसको अंधकार, जिससे कोई और न देख ले। तो फिर वो कैसे देखेगा? तो कितना ही अंधकार हो, कुछ तो प्रकाश रहता ही है ना। एक होता है घटाटोप अंधकार, जहां स्वयं अपने एक हाथ को दूसरा हाथ न दिखाई दे, तो हाथ देखता है दूसरे हाथ को। कहने का तात्पर्य निकट का पदार्थ भी न दिखाई देना। और दूसरा तमस का अर्थ विद्या भी होता है। किसी ने कोई कार्य किया, कैसे कर लिया? विद्या से, न जानते हुए, भूलवश। तो इस तरह से ये इनमें भी तृतीया का आलोक हो गया। आगे मनसः संज्ञायाम। अब तृतीया एक शब्द के आगे और उसका आलोक करना है, तो वहां अगला सूत्र मनस और जोड़ दिया गया, लेकिन संज्ञा अर्थ में होगा वो। तो मनसः पंचम्य कुशनांतम, संज्ञायाम सप्तम्य कुशनांतम। सप्तमी जहां आएगी वहां तात्पर्य होगा कि समास करके जो शब्द बन रहा है उसका अभिप्राय, उसका अर्थ किस तरह से घटेगा, वो उसको बताने के लिए। तो मनसः उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक भवति संज्ञायाम विषय। अब किसी का नाम रखा जाएगा, संज्ञा है, तब वहां तृतीया का अलुक होगा। यदि नाम नहीं है तो उस अवस्था में लुक हो जाएगा फिर मनस के आगे। तो मनसा दत्ता स्त्रीलिंग का दे दिया है, तो किसी महिला का, लड़की का नाम होगा। ऐसे ही मनसा गुप्ता, मनसा संगता, इस प्रकार के शब्द उस समय प्रयोग में आ रहे होंगे जब ये उदाहरण बनाए गए हैं। एक शब्द और लिया आगे मनस शब्द के साथ में, आज्ञायिनी च। आज्ञायिनी सप्तम में कुशनांतम च व्यापदम। अब पीछे अधिकार आ रहा है उत्तर पदे, तो कहीं कहीं पर उत्तर पद में क्या होना चाहिए ये भी बताया जाएगा इन सूत्रों में। जहां नहीं बताया जाएगा वहां तो कोई भी उत्तर पद हो सकता है, जहां बताया जाएगा वहां वो उसका उत्तर पद का विशेषण बन जाएगा। जैसे यहां पर उत्तर पद का विशेषण बन गया आज्ञायिन। तो आज्ञायिन क्या है ये? आज्ञातुम शीलम अस्य। आज्ञा देने का, जिसका, आज्ञा देने का या आज्ञा मानने का? ये आज्ञा जो शब्द है ना, हम एक अन्य अर्थ में ले लेते हैं प्राय व्यवहार में। किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना, उसी अर्थ में घटाते हैं ना आज्ञा को। लेकिन आज्ञा का क्या यही अर्थ है? जी अगर आ को हटा दें तो कहेंगे हाँ तो जानना अर्थ हो जाएगा। तो ये क्या बात हो गई? ज्या का अर्थ है जानना, और आ लगाते ही दूसरे को आदेश देना। अरे आ लगाने से तो विशेषता आती है, और आ समन्ता जानाती थी, आ जानाती, जो बहुत अच्छी प्रकार से जान रहा है। हम्म। तो यहाँ जानना ही अर्थ है, क्योंकि मन शब्द के साथ में हम जोड़ रहे हैं, तो मन से जानना, अर्थात मन से जानने का जिसका स्वभाव है, अर्थात जो चिंतन अधिक करता है। तो मनसा आज्ञातुम शीलम अस्य। तो सूत्र में जो आज्ञायन शब्द है ये सप्तमी दी गई है आज्ञायन। तो यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु से ऋणी प्रत्यय करेंगे तत्शील अर्थ में, और तत्शील अर्थ में ऋणी करने से आकारांत है तो योगागम तो हो ही जाएगा। आ तो योग क्षण कर दो हो, तो शब्द बन गया आज्ञायन। तो मनसा उत्तरस्याः तृतीयायाः आज्ञायनी उत्तर पदे परतः अलुक भवति। तो विग्रह में यहाँ पर शील अर्थ भी साथ में दिखा दिया है, जिससे कि पता लग जाए कि
णिनी प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? मनसा आज्ञातुम शीलम अस्य। क्योंकि वो आज्ञा देना अर्थ यहाँ नहीं होगा, वो देंगे आज्ञा तो मन से आज्ञा दी जाती है क्या किसी को? दूसरा समझ लेगा कि देखो मैंने आपको आज्ञा दी थी, कि कब दी थी? कि मैंने विचार किया था मन में, आपने पकड़ा क्यों नहीं? तो मन से तो ऐसे आज्ञा नहीं दी जाएगी, चाहना हो सकता है मन से केवल। तो यहाँ विशेष रूप से चिंतन करना। अब अगला शब्द एक और आया, आत्मनश्च। मैंने जो सूत्र कंठस्थ किए हैं तो पता नहीं अब तक उसको रहस्य नहीं खुल पाया है ये, कि मेरी कंठस्थीकरण में आत्मनष्ट सूत्र है ही नहीं। मैं जब भी पाठ करूंगा तो आज्ञायनी के बाद में यही आता है, वैयाकरणाख्यायाम। पता नहीं उस समय जो अष्टाध्यायी रही होगी कैसे ये सूत्र छूटा उसमें, और कुछ थोड़ा सा लगता भी है कि कुछ अंतर तो आया है। जैसे यहाँ पर आत्मनष्ट सूत्र आने पर भी यहाँ काशिका में हम जब देखते हैं तो पूर्णे और बढ़ा हुआ है इसमें, आत्मनश्च पूर्णे, यानी पूर्ण प्रत्यांत जब उत्तर पद में होगा तब, जैसे पीछे था ना आज्ञायन उत्तर पद रहते हुए, तो यहाँ भी बताया गया है कि उत्तर पद में क्या होना चाहिए। और देखो उदाहरण वही मिलेंगे तुम्हें, पंचम षष्ठा, ये पूर्ण प्रत्यांत ही तो है आगे, उत्तर पद में पूर्ण प्रत्यांत है। तो इस तरह से कुछ पाठ भेद तो यहाँ भी दिखाई दिया हमें कि यहाँ आत्मनष्ट है और अन्यत्र आत्मनष्ट पूर्ण है, ऐसा पाठ भी मिलता है। लेकिन मैंने जो कंठस्थ की थी उसमें ये सूत्र था ही नहीं बिल्कुल। अब कौन सी पुस्तक रही होगी उस समय नहीं कह सकते इतने छोटेपन में। तो आत्मनश्च उत्तरस्याः तृतीयाया अलग भवति उत्तर पदे परतः। अब जो व्याख्याकार पूर्णे को यहाँ नहीं मानेंगे, पूर्णे का पाठ जो स्वीकार नहीं करेंगे, तो वहां उन्हें फिर एक वार्तिक की सहायता लेनी होती है। तो वार्तिक भी इसका बना दिया गया कि तृतीया विधाने, नहीं वो तो अलग हो गया, वो केवल एक व्याख्या से ही बस करना होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अनभिधान, इन्हें अन्य शब्दों के पर रहते आत्मन शब्द से उत्तर तृतीया का आलोक नहीं होता है, अनभिधान होने से बस केवल पूर्ण प्रत्यांत ही आगे मिलते हैं, जैसा मिलते हैं वही व्याख्या की जाएगी सूत्र की। तो आत्मना पंचमा अर्थ क्या होगा इसका? शब्द तो बना लिया हमने, आत्मना पंचमा, आत्मना षष्ठा। अपने से स्वयं से पांचवा। जैसे कोई लाइन में व्यक्ति खड़े हुए हैं और वहां पांचवी संख्या पर जो आ रहा है, तो वो कह सकता है स्वयं से, आत्मना पंचमा, मैं अपने से पांचवा हूं, यहाँ पर मेरा नंबर पांचवा है। आत्मना पंचमा, आत्मना षष्ठ है। अब पंचमा षष्ठ के साथ में जो आत्मन शब्द है यहाँ, ये तृतीया करने के लिए तो एक वहां वार्तिक आता है, तृतीया विधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि में फिर आत्मन शब्द को भी ले लिया गया है। और समास करने के लिए तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने जो सूत्र है, और भी जो सूत्र इस प्रकार के आते हैं समास करने वाले, मैंने पीछे ही बताया था कि उसमें व्यक्ति पहले आती है तो उसका योग भाग करके हम अन्य शब्दों को भी सिद्ध कर देते हैं। तो तृतीया का योग भाग कर दो, उसको अलग कर दो, समास हो जाएगा तृतीयांत का किसी भी सुबंत के साथ ही। आगे वैयाकरणाख्यायाम चतुर्थ्याः परस्य च, वैयाकरणाख्यायाम सप्तम एकवचनान्तम, चतुर्थ्याः षष्ठी एकवचनान्तम, परस्य षष्ठी एकवचनान्तम च अव्यपदम। इसमें पीछे से तो आ रहा है आत्मन शब्द, एक यहां बढ़ा दिया गया, कौन सा? परस्य, पर शब्द यहां बढ़ा दिया, आत्मन शब्द पीछे से है। लेकिन आत्मना में तो पंचमी है और परस्य में षष्ठी है, व्यक्ति में तो अंतर दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति है तो कोई बात नहीं है, व्यक्ति
परस्य का संबंध हम व्यक्ति के ही साथ में जोड़ देंगे, जैसे कि चतुर्थ्याः के साथ में परस्य चतुर्थ्याः, पर शब्द की जो चतुर्थी उसका अलुक होता है। और आत्मन हम पंचमी तो कैसे बोलेंगे? आत्मन से उत्तर जो चतुर्थी उसका अलुक होता है। अर्थ दोनों प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो शब्द से उत्तर ही होती है, आत्मन से उत्तर जो चतुर्थी। और संबंध षष्ठी मान लें कि व्यक्ति है किसकी, वो तो जिस शब्द के साथ में जुड़ी है उसी की मानी जाएगी, तो पर शब्द में हम संबंध षष्ठी ले सकते हैं। तो यहां जो सूत्र में दिया है वैयाकरणाख्यायाम, तो ये क्या कह रहे हैं कि वैयाकरणों की आख्या होनी चाहिए, वैयाकरणा नाम आख्या। वैयाकरण व्याकरण पढ़े हुए जो पूरे जो एक समुदाय है वैयाकरणों का, उनके उन लोगों में ये व्यवहार में शब्द आता है, उन्हीं की आख्या के लिए है ये, औरों के लिए नहीं है। इसलिए अर्थ करते समय उसको खोला है कि यया संज्ञया वैयाकरणा एवं व्यवहरन्ति, जिस संज्ञा को लेकर के वैयाकरण परस्पर व्यवहार करते हैं उसकी आख्या में तस्याम पर शब्दात आत्मनश्च उत्तरस्याः चतुर्थ्या अलुक भवति। अब उत्तर पद में क्या आएगा वो यहाँ नहीं बताया गया है, तो वो तो जैसा व्यवहार होता है वैयाकरणों में वो शब्द है। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक परस्मयी पद या परस्मयी भाषा, आत्मनेपद अथवा आत्मने भाषा। धातु पाठ में पहली धातु कौन सी है? भू सत्तायाम। क्या है आगे शब्द? उदात्तः परस्मयी भाषः। हाँ देखो भाष का प्रयोग किया है, तो पद या भाषा। तो इस तरह से परस्मयी और आत्मने इन दोनों में चतुर्थी का अलुक हुआ है। तो चतुर्थी यहां मानेंगे किस अर्थ में, कैसे होगी? तो तादर्थ में कर सकते हैं, दूसरे के लिए, अपने लिए जो पद है वो परस्मयी पद या आत्मने पद। भाष धातु से करेंगे तो अपने लिए जो कह रहा है शब्द, जिस अर्थ को प्रकट कर रहा है वो दूसरे के लिए है या अपने लिए है, तो ये अर्थ निकलता है। तो इस तरह से ये परस्मयी पद आत्मने पद शब्द बनते हैं। तो तादर्थ में यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगी, और समास करने के लिए फिर वही शैली, ये चतुर्थी तरह साथ में चतुर्थी को अलग कर दो तो योग भाग करके समास हो जाएगा। अब यहाँ भी सूत्र की रचना में भी अन्य पुस्तकों में जैसे वैयाकरणाख्यायाम चतुर्थ्याः इतना पाठ भी मिलता है, और फिर आगे परस्य च ये पृथक योग भाग करके भी सूत्र उपलब्ध होता है। परस्य च को अलग कर दिया, यहाँ एक साथ में भी हो सकते हैं। अगला जो सूत्र आ रहा है ये बहुत लगता है, क्योंकि इसने शब्द ही ऐसे लिए हैं जो बहुत हैं। हलदंतात् सप्तम्याः संज्ञायाम, तो हलदंतात् पंचम एकवचनांतम सप्तम्याः षष्ठी एकवचनांतम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। अब कितने सारे शब्द हैं जो कि हलंत या अकारांत हम ले सकते हैं, जिनको बहुत मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन सर्वत्र न करके इसमें संज्ञायाम भी पढ़ा हुआ है। तो विशेष किसी अर्थ को जब कहता है कोई शब्द, उस अवस्था में सप्तमी का अलुक करेगा ये। तो अब तक हमने अलुक जिन जिन व्यक्तियों का हुआ है, तो उसमें सबसे पहले तो हमने पंचमी का अलुक किया था, और उसके बाद फिर तृतीया का अलुक किया, और यहाँ पिछले सूत्र में चतुर्थी का भी अलुक हो गया था। अब आई सप्तमी, ये सप्तमी का अलुक है। तो हलंतात् अदंताच्य उत्तरस्याः सप्तम्याः उत्तर पदे पड़ता अलुक भवति संज्ञायाम।
तो बहुत प्रसिद्ध शब्द युधिष्ठिर प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यहाँ सप्तमी विद्यमान दिखाई दे रही है। तो युधि, इन युद्ध शब्द का स्थिर शब्द के साथ में समास करेंगे। और ये जो विग्रह दिखाते हैं तो उसमें वो तो अर्थ विग्रह होता है, जैसे युधि तिष्ठति इति ऐसे बोल देंगे, युधिष्ठिर का विग्रह करेंगे, युधि तिष्ठति इति युधिष्ठिर। क्या ये समास की दृष्टि से अच्छा लग रहा है विग्रह? समास की दृष्टि से कैसे विग्रह करेंगे? युधि स्थिर युधिष्ठिर। वो अर्थ खोलने के लिए है, इन स्थिर का अर्थ क्या होगा? तो स्थिर का अर्थ है तिष्ठति इति, स्थिर, उसको खोलने के लिए तिष्ठति इति बोल देते हैं। तो यहाँ पर युधि, युद्ध शब्द, यहाँ जो सप्तमी है उसका आलोप हुआ है। और स्थिर शब्द में जो सकार है उसको मूर्धन्य करने का भी सूत्र अलग से दिया हुआ है 8वें अध्याय में, गवि युधिभ्याम स्थिर। और यहाँ पर शत्व का निमित्त कौन है? इण आ गया ना, युधि, विभक्ति का आलोप होने से इण मिल गया, युधिष्ठिर। ऐसे ही त्वचिसारः। अब त्वचिसारः कहाँ प्रयोग होता है? ये देखना है, इसको देख लेना कहीं पर प्रयोग में आता है तो, क्योंकि संज्ञा के रूप में ही लेना है। कुछ और पदार्थ हैं जैसे अरण्य तिलकाः, अरण्य माशकाः, तो स्पष्ट है कि ये वन में ही उत्पन्न होते होंगे। और अकारांत का उदाहरण है ये, तो अरण्य, ये अकारांत शब्द हो गया। ऐसे वन, तो वने किंशुकाः, वने हरिद्रकाः, वने बलवजकाः। तो ये वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं जो वहां उपलब्ध होते हैं। तो हलंत और अकारांत दो प्रकार के शब्द। तो इसने तो किया संज्ञा में। अगला सूत्र कुछ और अर्थ को ले रहा है। कार नामनी च प्राचाम हलादौ। कार नामनी सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम, प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, हलादौ सप्तम एकवचनांतम। तो ये कहाँ लगेगा सूत्र? कारों के नामों में, जैसे टोयोटा, टेस्ला, है, हुंडई, कौन कौन सी कारें हैं। तो यहाँ कार का जो अर्थ है ना, ये जो टैक्स जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में और संस्कृत में बोलते हैं कर, तो कर नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ दे दिया है कार नाम नहीं, तो कर ही कार बन जाएगा। हम प्रज्ञा दिभ्यश्च जो सूत्र आता है ना, स्वार्थ में जहां अण प्रत्यय करते हैं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये प्रज्ञा दिभ्यश्च। तो स्वार्थ में अण प्रत्यय करके नहीं, कर एव कार, जो कर है वही कार है। तो कार का अर्थ यहाँ वही है जो कर शब्द का अर्थ है, टैक्स के रूप में। तो अलग अलग प्रसंगों में जो व्यापारी लोग होते थे उनके द्वारा या किसानों के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में व्यापारी लोग जो है व्यापार करते हैं और कृषक लोग उत्पन्न करते हैं, तो फिर राजा को भी तो थोड़ा उसका भाग देना होता है, वो सारा कहलाता है कर। तो प्राचाम शब्द है सूत्र में, तो प्राचाम देशे यत् कार नाम तत्र हलादौ उत्तर पदे, क्योंकि पीछे से जो हलंतात आ रहा है उसको अलग कर देना, वो तो अलग है। यानी उत्तर पद जो आएगा वो कैसा होना चाहिए? हलादी। हलंत से उत्तर होगा वो ठीक है, लेकिन अगला हलादी होना चाहिए। तो हलादौ उत्तर पदे हलदंतात उत्तरस्य सप्तम्या अलग भवति। तो हलंत का उदाहरण तो इसमें है केवल एक बनेगा, दृषदि माशक, ये हलंत का उदाहरण हो गया। उत्तर पद तो हलादी सभी में आएंगे, जैसे शाण, माशक, द्विपदिका, त्रिपदिका, सभी हलादी हैं। और अकारांत और हलंत इधर जो लेंगे हम, तो स्तूप, हल, ये अकारांत हो गए, दृषद हो गया हलंत।
अब ये इसका तात्पर्य क्या है? स्तूपे शाण, यानी स्तूप का जब निर्माण होता है तो उस अवस्था में जो कर दिया जाएगा उस कर का एक नाप है शाण। ये कर के मापक शब्द हैं अलग अलग, तो वो जो दिया जाता है उसी का नाम है ये स्तूपे शाण। तो स्तूप में जो सप्तमी है उसका अलुक हो गया। ऐसे ही दृषदि माशकः, ये शिलाओं के निर्माण में कोई कर है ये माश के रूप में। और हले द्विपदिका, जो खेतों में किसान हल चलाते हैं ये उससे जो उत्पादन होता है तो उसमें द्विपद और त्रिपद, त्रिपदिका द्विपदिका ये कर के रूप में दिए जाएंगे राजा के लिए, ये उसके लिए शब्द है। आगे देखो, मध्यात गुरु, मध्यात पंचम में कुछ नान्तम, गुरु सप्तम में कुछ नान्तम। सप्तमी पीछे से आ रही है, तो मध्य शब्दाद उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक भवति गुरौ परतः। तो मध्य शब्द है, आगे गुरु है, दोनों को सूत्र में ले ही लिया है, तो मध्य गुरु। अब अर्थ यहाँ क्या रहेगा इसका? यहाँ गुरु का अर्थ वो नहीं है जो आचार्य को बोलते हैं, यहाँ तात्पर्य है भारी, मध्य में अधिक भारी कोई पदार्थ ऐसा है उसे कहेंगे मध्य गुरु। आगे है अमूर्ध मस्तकात स्वांगाद अकामे। अमूर्ध मस्तकात पंचम में कुछ नान्तम, स्वांगात पंचम में कुछ नान्तम, अकामे सप्तम में कुछ नान्तम। तो अकामे का तात्पर्य यहाँ पर काम शब्द से यहाँ इच्छा अर्थ नहीं लेना है, उत्तर पद जो बताया गया उत्तर पद पर रहते, तो काम शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, वहां ये समास नहीं करेगा। और दूसरा अमूर्ध मस्तकात, यहाँ भी नए समास दिख रहा है, तो मूर्धा च मस्तकम च मूर्ध मस्तकम न मूर्ध मस्तकम अमूर्ध मस्तकम, क्योंकि पीछे से जो हलदंतात की अनुवृत्ति आ रही थी तो उसमें हलंत और अदंत शब्द, तो मूर्धन शब्द कैसा है? हलंत। मस्तक कैसा है? अदंत। इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों को लेना है, तो मूर्ध मस्तक वर्जितात हलदंतात स्वांगात, स्वांगवाची हो अपने शरीर के अंग, स्वांगाद उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक भवति। अकामे परतः, अर्थात काम शब्द से भिन्न कोई शब्द उत्तर पद में रहते हुए। तो उदाहरण यहां बनेगा, जैसे कंठे कालह दिया है इन्होंने, सप्तमी का अलुक करना है, तो कंठे कालह का अर्थ क्या होगा? जो मरणासन्न व्यक्ति है, किसी की जो श्वास है वो इस प्रकार चल रही है, वो कंठ में ही आके अटक रही है, इनके काल का अर्थ यहाँ पर वही मृत्यु, यानी काल इसका आ गया है, कंठ में स्थित है, बिल्कुल मरणासन्न अवस्था आ रही है। तो विग्रह करते समय इसके अर्थ को खोलने के लिए कंठे स्थितः कालः अस्य, ऐसे विग्रह करेंगे इसका, कंठ में स्थित है काल जिसका। अब यहाँ पर समास करते समय क्योंकि कंठे में सप्तमी है तो सप्तम अंत का समास और बहुरी समास का उदाहरण है ये। तो सप्तम विपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, सप्तम्यंत का और उपमानवाची शब्द का, यानी ऐसा शब्द हो जो कि जिसके पूर्व पद में सप्तम्यंत आ रहा हो अथवा उपमानवाची शब्द आ रहा हो। जैसे यहाँ पर शब्द क्या है? कंठे स्थितः और कालः। कंठे स्थितः एक ये शब्द हो गया, एक काल शब्द हो गया। कंठे स्थित दो हैं लेकिन दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों का समास कर दिया, कंठे स्थितः इति कंठे स्थितः, एक शब्द हो गया, ये काल शब्द अलग हो गया। अब ये सूत्र क्या कहता है कि पहला जो शब्द है समास का
वो कैसा हो कि या तो सप्तम्यंत पूर्व पद में हो उसके, या उपमानवाची पूर्व पद में हो उसके। तो यहाँ कौन सा पूर्व पद में है? सप्तम्यंत, क्योंकि कंठे स्थित ऐसे करके विग्रह किया था, उसी सप्तमी का इसने आलोक किया है यहाँ। तो वार्तिक ने कहा कि सप्तम्यंत या उपमानवाची पूर्व पद में हो जिसके, उसका समास दूसरे के साथ में होगा। लेकिन दूसरा कार्य क्या होगा कि उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य है, उसमें से उत्तर पद को हटा देना है। तो स्थित शब्द को हटा दिया, काल शब्द रह गया आगे। तो कंठे काल, तो कंठे में जो सप्तमी है उसको इसने रोक दिया, उसका लुक नहीं होने दिया। अब उरसी लोमा का ऐसे विग्रह करो, उरसी स्थितानी लोमानी अस्य, यहां भी ऐसे ही स्थित शब्द का लोप कर देंगे और उरसी लोमा ये बन जाएगा। उरसी लोमन बनेगा शब्द, फिर प्रथमा के क्वेश्चन में उरसी लोमा। ऐसे ही उदरे स्थितः मणि अस्य, उदर मणि कौन होता है? उदरे मणि ही, उदर में मणि किसकी होती है? मृग के नहीं होती है? बहुत प्रसिद्ध है वो तो मृग। कभी लोगों ने वर्णन किया है ना कि उसको उसकी गंध आती है, लेकिन वो चारों तरफ भागता है, ढूंढता है कहाँ से गंध आ रही है, और वो आ रही है उसके अंदर से ही, वो पकड़ नहीं पाता उसको, इधर उधर को दौड़ता रहेगा कहाँ से गंध आ रही है। वो दृष्टांत वहां देते हैं जहाँ की व्यक्ति आनंद की खोज में, संसार के बाह्य पदार्थों में आनंद की खोज कर रहा है, और है कहाँ आनंद? अंदर। हम्म। मुस्लिम लोगों में भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी ने कोई चित्र यहाँ गले में लटका लिया ऐसे करके, अब यहाँ पर चित्र रखा हुआ है, अब दृष्टि यहाँ तो नहीं जाती है, दृष्टि जाती है सामने के लिए, अब वो चित्र सामने ढूंढा है, तो किसी ने कहा कि तू इतना मूर्ख है, जरा गर्दन तो झुका ऐसे करके देख, तेरे पास में ये चित्र तो। गर्दन झुकाई, देख ली। तो ऐसे ही वहां पर जिसके उदर में मणि विद्यमान है, तो यहाँ भी उदरे स्थित मणि अस्य। तो यहाँ मूर्धन और मस्तक ये नहीं लेने थे, बाकी जो शब्द हैं जैसे कंठ भी स्वांग हो गया, उरस स्वांग हो गया, और उदर भी स्वांग हो गया। काम शब्द आगे लाएंगे, जैसे मुखे काम अस्य, तो ऐसे स्थलों पर ये अलोप नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं। बंधे च विभाषा, बंधे सप्तम में क्वचनांतम च विपदम विभाषा प्रथम में क्वचनांतम। बंध शब्द, बंध शब्द जो बंध बंधने धातु से बनता है वही लिया गया है। तो बंध शब्द उत्तर पदे हलदंताद उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुप भवति। हलंत और अदंत चल रहे हैं लगातार, ये अंतिम सूत्र है उसका। तो जैसे हस्त शब्द अकारांत है, चक्र भी अकारांत है, और बंध शब्द के साथ में उसका समास किया। तो हस्ते बंधा, हाथ में बंधन बंधा हुआ कुछ पदार्थ, या चक्रे बंधा। तो यहाँ पर हस्ते और चक्रे में सप्तमी का अलुक विकल्प से करना है। और यहाँ प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जब ये हलदंत ले लिए, हलंत और अकारांत, तो पूर्व सूत्र से भी तो यहाँ पर हम आलोप कर सकते हैं, क्योंकि काम शब्द तो आगे है नहीं, और हस्त क्या है? ये स्वांगवाची हो गया, हस्त स्वांगवाची हो गया, और काम शब्द तो आगे है नहीं, यहाँ पर बंध शब्द आगे आ रहा है, तो उसका हम पूर्व सूत्र से आलोप कर सकते हैं। फिर भी जो यहाँ कहा गया है, तो आगे सूत्र आएगा अभी कि नेन सिद्ध बधनातिषु च, न इन सिद्ध बधनातिषु च, ये निषेध करेगा किसका? अलोप का, यानी कि लुक करवाएगा वो। तो वहां बधनाती शब्द पढ़ा हुआ है ना,
तो बध्नाति का तात्पर्य बंध धातु से बने हुए शब्द। तो ये बंध देखो यहाँ आ गया, ये उसी धातु का है ये। तो उससे निषेध की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प करके अलुक कहा गया है। अब ये सारे इस प्रकरण का जो अलुक प्रकरण पूरा चल रहा है, आगे आगे भी सूत्र हैं, पीछे भी सूत्र हैं ये। तो ये बीच में सूत्र डाल दिया गया है, जैसे वहां पर समास के प्रकरण में विशेषणम विशेषण बहुलम, उसी का सारा प्रपंच माना जाता है वो। ऐसे ही इसी सूत्र का प्रपंच है ये सारा। हम ये सारे हटा दें तो अकेला पर्याप्त है ये सारे समास सारी अलुक करने के लिए। तो तत्पुरुषे कृति बहुलम बहुत लगता है ये, क्योंकि ये सूत्र तो बहुत थोड़े हैं, अलुक बहुत स्थानों पर मिलेगा। तो जहाँ कोई सूत्र नहीं है वहां ये बैठा हुआ है तैयार सेवाएं देने के लिए। तो तत्पुरुषे सप्तम्ये क्वचनांतम कृति सप्तम्ये क्वचनांतम बहुलम प्रथम क्वचनांतम। तत्पुरुष समास होना चाहिए, बस ये है, लेकिन बहुल कह दिया है तो भिन्न समास भी ले लेगा ये, इसको तो खुली छूट है। तो तत्पुरुषे समासे कृति अर्थात कृदंत उत्तर पदे बहुलम सप्तम्या अलुक भवति। अब तत्पुरुष समास कहा है, बहुल कहने से और समास भी आ जाएंगे। कृदंत उत्तर पद कहा है, बहुल कहने से और भी आ जाएंगे। सप्तमी का अलुक कहा है, बहुल कहने से और व्यक्ति भी आ जाएगी। बचा क्या इसके लिए? सब कुछ कर सकता है ये। जैसे मंत्र आता है ना कि हंता हम पृथ्वी इमाम निदधानी इहवा इहवा। क्यों? कि कुवित सोमस्या पामिति, क्योंकि मैंने सोम का पान कर लिया है। अब वो कह रहा है भगवान से बताओ मेरे में ताकत आ गई है, मैं पृथ्वी को उठा के इधर रखूं कि इधर रखूं? अभी यहां तक बल आ गया उसके अंदर। तो यहाँ बहुल वाला जो सोम है ना, ये इसको मिल गया है। अब ये कुछ भी कर सकता है। सीमाएं लांघते हुए कुछ भी कर सकता है। कितना सुंदर शब्द है, बहुन अर्थान लाती थी बहुलम। तो उदाहरण यहाँ दे दिए सामान्य एक निदर्शन के लिए, स्तंभे रमः कर्णे जपः। तो यहाँ पर स्तंभ और कर्ण उपपद रहते हुए अच प्रत्यय का विधान किया गया है तीसरे अध्याय में, स्तंभ कर्णयो रमि जपो। तो स्पष्ट है कि जब हम तीसरे अध्याय का सूत्र लगाएंगे कर्मण्यन से आगे वाले प्रकरण से, तो वहां उपपद का ही सारा प्रकरण है ये, तो उपपद मतिंग से समास कर लेते हैं फिर, वहां वही लग जाएगा सूत्र। ऐसे ही कुरुचरह आदि में लगाएंगे तो वहां भी चरेष्ठ है, वो भी कर्मण्यन के आगे ही है। तो इस तरह से कुरुचरह मद्रचरह में सप्तमी का लुक नहीं हुआ, अर्थात लुक हो गया, और स्तंभे रमः कर्णे जपः में अलुक हो गया। दोनों प्रकार के उदाहरण दिखा दिए। आगे देखो, प्रावृट शरत काल दिवाम जे। प्रावृट शरत काल दिवाम षष्ठी बहुवचनांतम जे सप्तम वचनांतम। ये जे जन धातु से ड प्रत्यय करके जो बनाएंगे वही ज शब्द है ये। तो अकेले तो नहीं होगा, कोई ना कोई उपपद में रहना चाहिए। सप्तम्याम जनेर डह, सप्तम्यंत कोई उपपद में होता है तो जन धातु से ड प्रत्यय हो जाता है। और सप्तमी का ही यहाँ प्रकरण चल रहा है अलुक करने का, तो इसलिए पाणि ने जे पढ़ दिया इसमें। उन्हें पता है कि ये जन से ड करके ज बना ही लेंगे। तो शब्द है प्रावृट शरद काल दिव इत्येतेषां सप्तम्याः ज उत्तर पदे परतः अलुक भवति। तो विग्रह करने के लिए तो अब कोई समस्या नहीं है। सप्तम्याम जनेडः उपपद मानते हुए, सप्तम्यंत उपपद रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय कर रहा है, तो उपपद मतिंग से समास भी हो जाएगा सरलता से। तो प्रावृषि जायते इति, अब होना क्या चाहिए था? प्रावृड्जः, सप्तमी का लोक हो गया तो प्रावृषिजः।
ऐसे ही शरदी जायते इति शरज्यः होना चाहिए, तो शरदिजः। काले, काल समय का वाचक, काले जायते इति कालेजः, कालजः नहीं बना। ऐसे ही दिवि जायते इति दिविजः। और अगर सप्तमी का लुक कर दें तो क्या बनना बनेगा फिर ये? क्या बनेगा? हम्म भाई पद के अंत में तो दिवउत लगेगा ना फिर। द्युजह, द्युजह ऐसे बनना चाहिए था, तो दिविजह। अब इसी जे शब्द की अनुवृत्ति को आगे ले जाते हुए कुछ शब्द और लिए गए जहां की विकल्प से सप्तमी का आलोक करना है। तो विभाषा, वर्ष, क्षर, शर, वरात। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, वर्ष, क्षर, शर, वरात पंचम एक वचनांतम, समाहार द्वंद्व करके। अब इसमें जो शब्द आ रहे हैं तो वर्ष, तो वर्षा जो होती है उसी को कह देते हैं वर्षा ऋतु या वर्षा। और क्षर, क्षर बाण को बोलेंगे, लेकिन यहाँ बाण अर्थ घटेगा या नहीं ये तो प्रयोग के ऊपर निर्भर है। और चौथा है वर शब्द। तो वर्ष, क्षर, शर, वर इत्येतेभ्यः उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुक भवति। जे उत्तर पदे परतः। तो वर्षेजः, वर्षजः। क्षर, ये सूत्र वही लगाएंगे सप्तम्याम जनेडः सर्वत्र ड प्रत्यय करने के लिए, और उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। अब यहाँ इन शब्दों में जो विकल्प से आलोक किया गया है, तो यदि ये सूत्र न रखे हैं तो वैसे तो तत्पुरुष कृतिबोलम पर्याप्त है अपना कार्य करने के लिए। अब ये जो इन्होंने वाक्य लिखा है यहाँ आगे कि तत्पुरुष कृति बहुलम से नित्य अलुक प्राप्त था विकल्प कह दिया, ये वाक्य यहाँ थोड़ा संगत नहीं होता। क्या तत्पुरुष कृति बहुलम ने नित्य कहा है? वहां तो बहुल कह दिया गया है, वहां नित्य अर्थ तो निकलेगा ही नहीं वैसे भी। बस यूं कह सकते हैं कि हाँ उसका विस्तार है, ये विस्तार के रूप में तो हम कुछ भी कह लें। उसे सूत्र का विस्तार करने के लिए, उसके क्षेत्र को और बड़ा व्यापक दिखाने के लिए हम अन्य सूत्रों की रचना करके हम कितना ही विषय ला सकते हैं, लेकिन उससे ऐसा होना था ऐसा हो जाए ये तो संगत नहीं लगता। ये वो तो नित्य कहता ही नहीं, वो तो बहुल करके बोल रहा है। बहुल में हमने उदाहरण वहां पर दो प्रकार के दिखाए थे कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, और एक शब्द में भी दोनों बातें घट सकती हैं बहुल कहने से। तो उसी का विस्तार है ये। अगला सूत्र, घ काल तनेषु काल नामनः। घ काल तनेषु सप्तमी बहुवचनांतम, काल नामनः पंचम एकवचनांतम। घ संज्ञा है पढ़ने की, तरप तमपौ घ, तो वही प्रत्यय लिए जाएंगे। काल शब्द, काल वाचक नहीं, काल शब्द स्वरूप से काल जो है ना परे रहते। और तन, तो तन भी यहाँ पर आगम और प्रत्यय दोनों को जोड़ करके जो बनता है स्वरूप, इन्हें ट्यू और ट्युल प्रत्यय करेंगे जब, और तुट आगम होता है तो वहां बनता है तन, वही लिया गया है ये। तो घ पर रहते, काल पर रहते और तन पर रहते, ये उत्तर पदे के साथ में जुड़ेंगे। तो काल नामना अर्थात काल वाचक जो शब्द हैं, काल नामना उत्तरस्याः सप्तम्याः घ संज्ञ के प्रत्यय परतः, काल शब्दे परतः, तन प्रत्यय च परतः विभाषा अनुभवती। काल वाचक शब्द इधर आएंगे पूर्व पद में, उन उनकी जो सप्तमी होगी उसका ये विकल्प से आलोक करेगा। और तीन अवस्थाओं में या तो हम तरप तमप को ले आए आगे, अथवा काल शब्द ही ले आए सीधा, या फिर तन लाए, तन प्रत्यय आगे। तो पहले तरप तमप का दिया नहीं घ का उदाहरण, तो पूर्वाहणे तरे,
दूसरे पक्ष में पूर्वाहण तरे। ऐसे ही पूर्वाहणे तमे, पूर्वाहण तमे। तो यहाँ पर शब्द है कालवाचक पूर्व में पूर्वाहण। पूर्वाहण कैसे बनेगा? अहनः, पूर्वम यानी दिन का पहला भाग, दिन का प्रारंभ का भाग, पूर्व का भाग, उसे कहते हैं पूर्वाहण। तो यहाँ समास करते हैं ना, अहनः पूर्वः करके। तो समास करने का सूत्र पूर्वापरा, आगे एक देशी के साथ में पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे। अधिकरण एक ही है, उसी का पूर्व का भाग ले लिया, उससे समास करके बन जाता है पूर्वाहण शब्द। अब पूर्व का और अहन का जब समास करेंगे तो टच प्रत्यय भी साथ में करना ही है, राजा सखी टच, क्योंकि अहन अंत में आ गया है। फिर अहन शब्द के स्थान पर टच तो कर लिया, अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश भी होता है, इन्हीं शब्दों से उत्तर अहनो अहन एतेभ्यः। तो एतेभ्यः से है, इन्हीं शब्दों से उत्तर, उसको अहन आदेश भी करेंगे। और साथ में नकार को नकार करने का भी सूत्र 8वें अध्याय में दिया हुआ है, अहनो अदंतात। अकारांत से उत्तर जब ये अहन शब्द आता है तो उसको ऋणत्व भी हो जाता है, तो इस तरह से पूर्वाहन बन जाता है। अब इस पूर्वाहन शब्द से यहां पर हमें घ प्रत्यय लाना है। तो घ प्रत्यय यानी कि तरप या तमप लाने के लिए अतिशय भी दिखाना आवश्यक है। फिर अतिशय दिखाने के लिए दो में से छांटना या बहुतों में से, इस तरह से अतिशय दिखाते हैं। तो वहां पर अतिशय दिखाएंगे क्या? अब यहाँ किसका दिखाएंगे अतिशय? ये भी पूर्वाहन है, ये भी पूर्वाहन है, ऐसे करके इनमें से जो अधिक है। हम्म? तो ऐसा कोई अर्थ वहां नहीं निकल पाएगा। तो उस अवस्था में क्या करेंगे फिर कि स्वार्थ में ही करेंगे फिर ये प्रत्यय, तरप और तमप स्वार्थ में ही करेंगे प्रत्यय। तो स्वार्थ में प्रत्यय करके यहाँ पर उस तर के पर रहते पूर्वाहने में जो सप्तमी आई है उसका यहाँ पर आलोक कर दिया विकल्प से। तो पूर्वाहने तरे, ये सप्तमी अंत में आ रही है, तरप करके सप्तमी आई है, वो तो अधिकरण अर्थ में वैसे है, यानी इस समय में। पूर्वाह्ने तरे का अर्थ क्या हुआ कि दिन का जो पूर्व भाग है उस समय में कोई कार्य करना है, वो सप्तमी इसलिए दिखाई गई है। नहीं तो हम यूं भी कह सकते हैं पूर्वाह्ने तरह, केवल हमें समय बताना मात्र है बस, लेकिन उस समय में ये दिखाने के लिए सप्तमी दिखा दी गई है। पूर्वाह्ने में जो सप्तमी है वो तो अलग हो गई, उसका तो यहाँ पर आलोक किया ही गया है। ऐसे ही काल शब्द के साथ में भी पूर्वाह्ने काले, अर्थ वही है यहाँ पर, पूर्वाह्न काल में, पूर्वाह्ने काले और पूर्वाह्न काले, समास व्यक्ति का लोक कर दिया तो पूर्वाह्न काले। ऐसे ही पूर्वाह्ने तने, पूर्वाह्न तने। यहाँ पर तन किससे करेंगे हम, अर्थात ट्यू और ट्युल किससे करेंगे? तो जो जिस सूत्र में ये प्रत्यय आ रहे हैं वो तो वही हो गया, सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यश ट्यू ट्युलौ तुट च। इसमें तो ये शब्द आया नहीं पूर्वाह्न। उसके आगे क्या है सूत्र फिर? सायं चरम प्राणी प्रज्ञा के आगे क्या है? तुम लोग पाठ नहीं करते लगता है? बस मुझसे कहोगे आप ही पाठ करो और आप ही बता दिया करो हमें तो। हम्म? मैं कब तक पाठ करता रहूंगा? तुम्हें करना है ना आगे हम सारा। तो संख्याया पूर्वाण परहणाभ्याम, पूर्वाहन और परहण शब्द भी अगले सूत्र में ले लिए गए हैं। तो वहां पर ट्यू और ट्युल और तुट आगम कर देंगे तो तन बन जाएगा, पूर्वाहने तने, पूर्वाहन तने।
चलो और देखते हैं आगे। क्षय वास वासिष्व कालात्, क्षय वास वासिषु सप्तमी बहुवचनांतम अकालात् पंचम एकवचनांतम। 3 शब्द हैं इसमें, क्षय वास और वासी अर्थात वासिन। तो क्षय वास वासिन इत्येतेषु उत्तरपदेषु अकालात् अकालवाचिनः उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुग भवति। जिस शब्द में सप्तमी आएगी वो कालवाचक नहीं होना चाहिए। यदि कालवाचक लाएंगे हम, जैसे पूर्वाण शब्द था पीछे, तो फिर ये सूत्र नहीं करेगा अलुक। तो प्रारंभ का शब्द है इसमें उदाहरण में, जैसे ख, ख शब्द ले लिया, आकाश का वाचक ख है, ग्राम है, ये कालवाचक नहीं है। तो खे शेते इति खशयः, अब ये विग्रह है, ये समास का विग्रह नहीं, पूरे शब्द का एक अर्थ बताने के लिए अर्थ विग्रह बोलते हैं इनको। समास का विग्रह करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, खेशयः खशयः या खेशयः। जब व्यक्ति का अलग हो गया तो खेशयः, नहीं तो खशयः। आकाश में शयन करने वाला, आकाश में रहने वाला, पक्षी आदि। तो यहाँ पर खे यानी ख पूर्व पद यानी उपपद में रहते हुए, ख उपपद में रहते हुए शी धातु से, और प्रत्यय कौन सा करेंगे, अच, अधिकरणे शेते है, उसका सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, और उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामे वसती इति ग्रामवासः, तो ग्रामवासः ग्रामे वास नहीं, वसती नहीं बोलेंगे, यहाँ भाव में है ये, वासः शब्द बना लिया पहले घय प्रत्यांत, तो ग्राम में निवास, बस यही अर्थ है, ग्रामे वासः अथवा ग्रामवासः। और जो आगे शब्द है वहां पर फिर रहने वाला, वो कर्ता में होगा णिनी प्रत्यय। गांव में रहने वाला या ग्राम में रहने का जिसका स्वभाव है, सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये, तो ग्रामे वसितुम शीलम अस्य, तो ग्राम उपपद रहते हुए वस धातु से णिनी प्रत्यय हो गया, ग्रामवासी या ग्रामीवासी। ये हो गए 3 शब्द। अब आगे निषेध का आया कि नेन सिद्ध बधनातिषु च। अब निषेध जब कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि पिछले सूत्रों से किसी से प्राप्ति दिखानी होगी। तो न अव्यपदम इन सिद्ध बधनातिषु सप्तमी बहुवचनांतम च अव्यपदम, इन से तात्पर्य यहाँ पर इन प्रत्ययांत, और सिद्ध शब्द स्वरूप से है, और बधनाती जो धातु ली गई है उससे बने हुए शब्द, क्योंकि धातु तो आएगी नहीं बधनाती आगे, समास तो सुबंत का सुबंत के साथ होता है, तिंगंत के साथ थोड़ी हो जाएगा। तो बधनाती अर्थात बंध धातु से बने हुए शब्द। तो इन्नंत उत्तर पदे सिद्ध शब्दे बधनात उच्च परतः सप्तम्या अलुग न भवती, नहीं होता। तो पहले इन्नंत का दिया, स्थंडिल शायी, स्थंडिल वर्ती, तो स्थंडिले शयितुम शीलम अस्य, शील अर्थ में सुपजातो निस्ताच्छील्ये णिनी प्रत्यय करके बनाए जाएंगे। तो यहाँ प्राप्ति दिखाई गई है तत्पुरुषे कृति बहुलम। अब देखो यहाँ फिर वही बात आ गई, तत्पुरुषे कृति बहुलम से अनिवार्य प्राप्ति हम क्यों दिखाएं, जबकि बहुल कह दिया है वहां। वहां तो हम नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो इससे निषेध कर रहे हैं तो सीधा वही नहीं कह देंगे कि बहुल कहने से यहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था ये सब विस्तार है उसी का। तो इस तरह से यहाँ स्थंडिल शाही में सप्तमी का लोप हो गया। सिद्ध शब्द में सांकाश्य सिद्ध काम्पिल्य सिद्ध, तो सांकाश्य सिद्ध काम्पिल्य सिद्ध। अब यहाँ पर किससे प्राप्ति दिखाई जाएगी, अगर हम संज्ञा के रूप में लेते हैं तो हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, अकारांत हो गया ना ये सांकाश्य शब्द। और बंद और चक्रबद्ध या चारबद्ध, यहाँ पर बधनाती बंध धातु से ये बनाया गया है शब्द, और इसी बंध धातु से पीछे बंध शब्द बनाया गया था,
जहां पे हमने बंधे च विभाषा सूत्र से विकल्प से प्राप्ति दिखाई दी आलोक की, इसलिए यहां उदाहरण दिया है फिर निष्ठा प्रत्यय करके। बंध जो भय प्रत्यय करके बनाया था उसका तो पीछे विकल्प कर दिया था, यहाँ निष्ठा प्रत्यय ला करके दिखाया है। धातु एक ही है दोनों में, बदनाती उसी से बना हुआ है। तो चक्रबद्ध निचक्रबद्ध चक्रबद्ध चार बद्ध। आगे है स्थे च भाषायाम, स्थे सप्तम्य कुशनांतम च विपदम भाषायाम सप्तम्य कुशनांतम, ये भी निषेध कर रहा है। स्थे उत्तर पदे भाषायाम सप्तम्या लोग न भवती, शब्द कोई सा भी हो सकता है, निस्थ स्था धातु से जो का प्रत्यय करके बनता है उस शब्द के परे रहते पीछे कोई भी शब्द होगा उसमें विद्यमान सप्तमी का आलोक नहीं होता। तो समे तिष्ठति इति समस्थः, तो सम उपपद रहते हुए स्था धातु से का प्रत्यय हो गया तो समस्थः। ऐसे ही विषमस्थः, कूटे तिष्ठति इति कूटस्थः पर्वतस्थः। तो ये सारे शब्द हैं, यहाँ पर प्राप्ति हम किसी से भी दिखा सकते हैं पीछे। तत्पुरुषे कृति बौलम, वो तो है ही मुख्य सूत्र, उसे दिखा दो कहीं भी दिखा सकते हैं, तो सब उसी का विस्तार है ये। तो का प्रत्यय करेंगे आतो लोप टीचर से आकार का लोप हो जाएगा। षष्ठ्या आक्रोशे, षष्ठ्या षष्ठी एक वचनांतम, शब्द भी षष्ठी विभक्ति भी षष्ठी। आक्रोशे सप्तम में वचनांतम, कभी ऐसे रूप याद किए हैं कि उसी व्यक्ति का और उसी व्यक्ति में बस केवल बोलना, जैसे प्रथमा, जरा बोलना कोई, कौन बोलेगा? देखो, प्रथमा द्वितीयाम तृतीयायै चतुर्थ्यै पंचम्याः षष्ठ्याः सप्तम्याम, सही हो गया? नहीं आया समझ में? उसी विभक्ति का उसी विभक्ति में रूप, अब तो आया समझ में? प्रथमा द्वितीयाम तृतीयायै चतुर्थ्यै, नहीं तृतीया, तृतीया तृतीया, हाँ वो गलत हो गया था। तृतीया चतुर्थ्यै पंचम्या षष्ठ्या सप्तम्या। तो ऐसा ही यहाँ पर है, षष्ठ्या, षष्ठी का षष्ठी में। तो ये कब करता है आलोक? तो कहा आक्रोशे। आक्रोशे गम्य माने षष्ठ्या अलोक भवती उत्तर पदे परतः, क्रोध में। आक्रोश यानी क्रोध प्रकट करना। तो चौरस्य कुलम, अब चौरस्य कुलम वो वास्तव में चोर का कुल नहीं है, लेकिन कभी कोई चोरी कर ली, अरे ये व्यक्ति तो चोर के परिवार का है लगता है, तो उसको कह करके जो है ये आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर षष्ठी का समास करने के बाद भी षष्ठी संबंध षष्ठी है ये, तो समास करके उसका आलोक हो गया। ऐसे ही वृषलस्य कुलम, वृषल दुष्ट को बोलते हैं, एक सामान्य सूत्र है ये। अब वही आक्रोश जब पुत्र शब्द के साथ में करेंगे तो विकल्प है, उसका सूत्र आगे है, पुत्र नेतरस्याम, पुत्रे सप्तम्य कुशनांतम अनतरस्याम सप्तम्य कुशनांतम। आक्रोशे गम्य माने पुत्र शब्द परतः विकल्पेन षष्ठी आलोक भवती। तो जैसे किसी से अपशब्द बोलते हुए गाली जैसे बोलते हैं, ऐसे दास्याः पुत्रः, तो निंदनीय शब्द हो गया, दासी का पुत्र बता दिया उसको, तो दास्याः पुत्रः अथवा दासी पुत्रः। ऐसे ही वृषल्याः पुत्रः वृषली पुत्रः। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओम।